एक बार एक गांव में कथा चल रही थी, जैसे यहाँ कथा हो रही है ऐसी कथा हो रही थी। राम कथा चल रही थी। जब कथा का समापन हुआ, कथा का जब समापन हुआ तो जो वक्ता थे, जो व्यासी थे, उन्होंने कहा भैया तुम सबने कथा सुनी है, कथा का फल तभी मिलेगा जब उसकी आप दक्षिणा दोगे। लोगों ने कहा बोले महाराज दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले एक बुराई का संकल्प लो, यहां से एक बुराई अपनी छोड़ करके जाओ कि आज से हम कोई कहे हम सिगरेट नहीं पिएंगे, कोई कहे हम आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हैं? और जिसके पास कोई बुराई नहीं है तो वो कोई नियम लेकर के जाओ, आज से हम 5 माला का नियम लेते हैं, आज से हम 5 माला करेंगे और जब माला करेंगे तब जल पिएंगे। कोई ना कोई नियम लेकर के जाओ। तो जितने श्रोता थे सबने नियम लिया, सबने बुराई को छोड़ा। लेकिन एक सेठ जी ऐसे थे, कहां चला गया यार? एक सेठ जी ऐसे थे जो ना तो कथा में आए और ना कोई नियम लिया, ना तो कथा में आए ना कोई नियम लिया। जब कथा समापन हुई तो उसके बाद जब गांव के लोग थे वो सब व्यासी के पास पहुंचे, बोले महाराज जी आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, ये जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया हैं। लेकिन एक सेठ जी हैं, ना तो वो कभी कथा में आए एक भी दिन और ना उन्होंने कोई नियम लिया। सबने कोई ना कोई नियम लिया है, हैं? तो हम चाहते हैं कि वो सेठ के ऊपर भी कृपा कर दो, वो भी कोई नियम ले ले। बोला अच्छा बुलाओ सेठ को। अब सेठ को बुलाया गया, सेठ जी आए। सेठ जी से कहा बोल भैया तुम भी कोई नियम लो। सबने अपना अपना नियम लिया है, किसी ने माला का नियम लिया है, किसी ने पूजन का नियम लिया है, किसी ने परिक्रमा का नियम लिया है, तुम भी कोई नियम लो। अब सेठ जी ने सोचा जब आदेश गुरु जी के दे रहे हैं तो लेना पड़ेगा नियम। तो बोले गुरुदेव हम एक नियम लेंगे। बोले क्या? बोले हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है और हम नियम लेते हैं जब तक हम उस कुम्हार का मुख नहीं देखेंगे तब तक हम जल भी नहीं पीएंगे। बोलो जय सीताराम। गांव के लोगों ने कहा बोले भैया ये कौन सा नियम है, हैं? इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? व्यासी ने सोचा कोई बात नहीं, कोई नियम तो लिया, इज्जत तो रख ली, हमारी बात तो रख ली, कोई बात नहीं, जो तुम नियम लिया इसको करते रहना। बोले ठीक है। अब वो सेठ जी सुबह उठते हैं और सबसे पहले दरवाजे पे जाते हैं, जब कुम्हार का मुंह देख लेते हैं तब उसके बाद में जल पीते हैं। महाराज 12 वर्ष निकल गए लेकिन नियम नहीं तोड़ा। सोचा नियम नहीं तोड़ना है, नियम जो लिया है उसको तो करना ही करना है। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया। अब बाहर गए तो उनका नियम था रातें होते ही उनको कुम्हार को देखना और उसके बाद जल पीना। अब प्यास बड़ी लगी है, 11 बज गए, अब कुम्हार का मुख देखे तब जल पिए। सेठ जी ने सोचा बोले प्यास के मारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, पी लें क्या? सोचा नहीं नियम लिया है, नियम लिया है। अब सेठ जी वहां से दौड़े दौड़े आए, अपने घर आए, घर आकर के सामान पटका। अच्छा घर वालों को भी नहीं पता था, सेठ जी के घर वालों को भी नहीं पता था कि ये नियम सेठ जी ने लिया है। अब सेठ जी के जो बच्चे थे उन्होंने कहा बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, जल तो पी लो, पानी तो पी लो। बोले अरे तुम छोड़ो पानी को, अभी रुको हम आते हैं। अब द्वार पर गए तो कुम्हार नहीं दिखा। आवाज लगाई, नाम लेकर के आवाज लगाई तो वो कुम्हार तो नहीं था लेकिन उसकी पत्नी बाहर निकल करके आई। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो वहाँ पहाड़ के ऊपर मट्टी लेने गए बर्तन बनाने के लिए। सेठ जी ने सोचा बोले जैसे तैसे यहाँ आए और वो भी नहीं मिला, अब क्या किया जाए, पानी पिए ना पिए। सोचा नियम तो नियम है। सेठ जी ने क्या किया, दौड़ लगाई, वहीं पहुँच गए पहाड़ पर और वो कुम्हार वहाँ माटी खोद रहा था और खोदते खोदते एक गड्ढा निकला। गड्ढे को मुख से गड्ढे को हटाया, देखा तो उसमें सोना भरा हुआ है, पूरा गड्ढे में सोना भरा हुआ है। अब कुम्हार तो खुशी के मारे नाचने लगा, आज तो बड़ी कृपा की रघुनाथ जी ने, आज तो मेरे ऊपर इतनी कृपा हो गई, अब सब गरीबी हट जाएगी, अब तो आनंद की रोटी खाएंगे, आनंद का भोजन करेंगे, अब आनंद ही आनंद जीवन में। अब नीचे से वो सोच रहा है, अब सेठ जी जा रहे हैं। सेठ जी ने सोचा अगर ऊपर से थोड़ा नीचे से हम देख लें तो भी जल पी लेंगे, कोई बात नहीं, दिख तो जाए एक बार।
अब नीचे सेठ जी, अब कुमार ने देखा कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं है। देखा तो नीचे सेठ जी खड़े हुए, सेठ जी आ रहे हैं पहाड़ पर चढ़ते हुए। सोचा ये सेठ कहाँ से आ गया। बोले सेठ जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब सेठ जी ने कहा, बोले देख लिया देख लिया देख लिया। बोले जय सीताराम। बोले देख लिया। अब सेठ जी ने तो कहा था कि तेरा चेहरा देख लिया। अब कुमार ने कहा, बोले चुप, बताना मत किसी को, हम नीचे आ रहे हैं। अब वो नीचे आया, सेठ के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप किसी को बताना मत, आधा 50-50 ले लेते, आधा हिस्सा आपका। सेठ ने सोचा, बोले ये आधा हिस्सा किसकी बात कर रहा है, ये किसकी कह रहा है 50-50, कोई ना कोई चक्कर है। बोले क्या है। बोले चलो आ जाओ। गया, जाकर के दिखाया। बोले महाराज देखो ये घड़ा मुझे मिला है, इसमें इतना सोना है, इसका आधा सोना आप ले लेना, आधा हम ले लेंगे, और किसी से मत कहना। आज सेठ जी वहां बैठ गए, नेत्रों से आंसू गिर रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे। सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी रो क्यों रहे हो। बोले हमने नियम लिया था, हम तेरा मुख देख करके पानी पीते हैं, और 12 वर्ष हो गए ये नियम चलते चलते, मैं तो तेरा मुख देखने के लिए आया था, हैं? बोले फिर रो क्यों रहे हो। बोले जब 12 वर्ष तेरा मुख देख करके इतना आधा सोना मिल गया, और अगर मैं भगवान का मुख देखता तो ना जाने मुझे क्या क्या मिल जाता, मेरा जीवन सुधर जाता, मेरा जीवन सुधर जाता। इसलिए कहा है